जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं चंद्र प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यहाँ पे इस वाले सेशन में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ब्लड के बारे में यानी कि मानव रक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और आशा करता हूँ कि आप लोग वो वाला वीडियो देख लिए होंगे। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा हुआ था कि रक्त क्या होता है, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने आपसे शेयर किया था कि रक्त क्या होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। और साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, वो ठोस भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, रक्त कणिका कहते हैं। दूसरा क्या था, तरल भाग था जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हमने आपको प्लाज्मा के बारे में बता दिया था कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन होता है। और साथ में हमने आपको ये भी बता दिया था कि रक्त के अंदर जो ठोस कणिका है उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। और साथ में हमने आपसे ये भी बात किया था कि उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको जो पिछला सेशन था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज अपन बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का। किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमने जो आपको पिछला क्लास में बताया था ब्लड यानी कि रक्त, उसी का जो यहाँ पे संचरण होता है यानी कि परिवहन होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या। देखिए, आप लोग क्लास को, इस सेशन को आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तभी आपको जाकर के समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है रक्त परिसंचरण का खोज। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था भाई साहब? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्डवे। किसने? तो विलियम हार्डवे ने। साथ साथ आप क्लास के साथ क्या करेंगे, ये चीजों को याद करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्डवे ने किया था। किसने किया था? तो विलियम हार्डवे ने किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पे चीजों को अलग से स्टडी करने के लिए यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर यानी कि जीव विज्ञान के अंदर अलग अलग भाग बनाए गए हैं। और जिस भाग में अपन यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इनके बहुत सारे प्रकार है। बहुत सारे नहीं, लगभग 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। और अपन यहाँ पे इन तीनों प्रकारों के बारे में यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और साथ में जो है हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आता है। ठीक है, अपना मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? वहीं पे रहेगा जहाँ क्या कहते हैं एग्जाम में, जहाँ से अधिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा रक्त परिसंचरण कैसे होता है और किस टाइप से होता है। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ जीवों में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन का पढ़ेंगे यानी कि मानवों के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अपने पास जो है रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अपने पास तीन टाइप के जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। पहला क्या, कौन सा होता है? पहला अपना होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जीव होता है, उस जीव के अंदर जो है ना पूरा का पूरा एक ही, समझिए, एक ही क्या कहते हैं कमरा होता है। ठीक है, उस कमरा में क्या होता है, खून भरा हुआ होता है, और उसी खून के अंदर बहुत सारा ऑर्गन भी तैरता हुआ रहता है। ठीक है ना, इस टाइप का होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि कीट आप लोग देखे हैं, कीट को जब आप जैसे आप मारिए, गलती से मर जाता है कीट, तो देखिएगा आप उसके अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, यानी कि इसे अपन क्या कहते हैं, उसका ब्लड होता है, इसको क्या होता है, खून होता है, यानी कि रक्त होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें तिलचट्टा का, तो तिलचट्टा के अंदर भी क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। जब आप तिलचट्टा को गलती से मार देंगे तो आप देखिएगा कि उसके बॉडी से क्या होता है, व्हाइट चीज निकलता है, वही उसका क्या होता है, रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे एक और चीज कह सकते हैं कि वैसे जीव, वैसे छोटे छोटे कीट, वैसे जीव जिनके ऊपर क्या होता है, एस्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एस्कल नुमा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे अपन क्या कहते हैं, उसके पास क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। देखो, पता है आपको एक्सकल क्यों होता है? एस्कल क्यों होता है? एस्कल क्या करता है, वो उनके जो आंतरिक जो ऑर्गन होता है, आंतरिक जो अंग होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बिकॉज उनके, आपको तो पता ही है कि उनके पास क्या है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। दूसरा अपने पास है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इस पर इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है, इसमें पता है क्या होता है, जैसे कि मानव के अंदर क्या है,
बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो खून होता है, रक्त होता है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में चलता है, एक बंद पाइप में चलता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं भी चल जाएगा, ये बंद परिसंचरण तंत्र में चलेगा। यानी कि मान कर चलिए कि ये पाइप है, ठीक है, ये क्या है, पाइप है, और इसी पाइप के अंदर क्या करेगा, ब्लड दौड़ेगा। इसी टाइप का उनके पूरे बॉडी में क्या होता है, पाइपों का जाल होता है। क्या होता है, पाइप का जाल होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि मानव में देखिए, मानव में जो होता है, मानव में क्या है, आर्टरी है, वेन है कि नहीं, यानी कि सीरा है, धमनी, और सीरा धमनी में ही क्या होता है, खून दौड़ते रहता है। उसी में अपन रक्त केशिका भी पड़ेगा और साथ में उसी में अपन हार्ट भी पढ़ेंगे, हृदय भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अगला का, तो अगला है आपका मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपन कहते हैं इसे मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मछलियों के अंदर क्या होता है, खुला भी होता है और बंद भी होता है। क्या होता है, खुला भी होता है और बंद भी होता है। यानी कि ऐसा रक्त परिसंचरण सिस्टम जिसमें अंदर थोड़ा सा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी हो और थोड़ा सा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी हो, ठीक है ना। इसे अपन क्या कहेंगे, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहेंगे, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका जो मुख्य अंग क्या होता है, इसका जो मुख्य अंग होता है वो अपना होता है हृदय। क्या होता है, हृदय यानी कि हार्ट, हृदय यानी कि हार्ट। यहाँ पे देखिए, जब बात हृदय का आता है ना, तो लोग जो है ना, हृदय को खामखा परेशान किया हुआ है, खामखा उसको बदनाम किया हुआ है। जैसे कि लोग क्या कहते हैं, जब किसी को दिल पे चोट लगता है, मान कर चलिए किसी ने किसी को धोखा दे दिया, तो लोग क्या कहते हैं, मेरा तो दिल टूट गया, और वो क्या होता है, हमेशा साइड होता है, उदास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई साहब, दिल का काम टूटने का नहीं है, दिल का काम क्या होता है, टूटने का नहीं है। यहाँ पे मान के चलिए, मैं चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको सुनाता हूँ, ठीक है। मान के चलिए कि मैं आपको कहा था कि भाई साहब आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, ठीक है, और मैं आपका 20,000 रुपये अपने पास रखा हुआ है, यानी कि मान के चलिए कि मैं आपसे उधार लिया हूँ या कुछ भी हो सकता, तो आपका पैसा मैं 20,000 रुपये रखा हूँ, और मैं आपको यहाँ पे बोल दिया, इन्वाइट कर दिया कि भाई साहब ऐसा करना है कि आप महीने के 12 तारीख को आ जाना, और 12 तारीख को जो है ना आपको मैं पैसा 20,000 रुपये लौटा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 20,000 रुपया लेने के लिए 12 तारीख को आते हैं, मैं क्या करता, मैं मना कर देता, भाई मैं तो आज नहीं दे पाऊंगा। तो आपका क्या होगा, वहां पे दिल टूट जाएगा। क्या होगा, आपका दिल टूट जाएगा ना। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, आप क्या कहिएगा कि दिल टूट गया। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। होता है क्या है कि जब हमने आपको कहा था कि आप जो है ना महीने के 12 तारीख को आ जाना 20,000 रुपये लेने के लिए हमारे पास, तो आप क्या करते हैं, घर से ही अपने मस्तिष्क में अपने माइंड को आप मेकअप कर चुके हैं, आप अपने मस्तिष्क में ये इमेजिनेशन कर चुके हैं, बैठा चुके हैं कि आज हमको 20,000 रुपया छाड़ दे देंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको वही नहीं मिलता तो क्या होता है, आपके दिमाग को चोट लगता है, जो आपका एक्सपेक्टेशन था उस पर क्या कहते हैं, चोट लगता है। तो आप क्या कहते हैं कि दिल टूट गया, कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए, दिल पे जो है ना हजारों शायद या हजारों क्या कहते हैं हिंदी सॉन्ग्स, यहाँ पे बॉलीवुड में जो है ना मैक्सिमम गाने दिल पे ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे जो गाने हैं, वो सारे जो क्या कहते हैं शायरीज है, कविताएं हैं, वो क्या है, सारा का सारा कवियों का इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना। दिल का काम ये सब नहीं होता है। दिल का काम दर्द करना होता है, न दिल का काम टूटना होता है। बाकी जितने भी काम आप दिल के बारे में सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पता दिल का काम क्या होता है, दिल का काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना। क्या होता है, दिल का काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना। इसीलिए जो यहाँ पे जो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका जो मुख्य अंग कौन सा है, हृदय है। मुख्य अंग कौन सा है, हृदय है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, और हार्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अपने मेडिकल साइंस में यानी कि अपने जीव विज्ञान के अंदर जो है हार्ट का अध्ययन करने के लिए भी, यहाँ पे हृदय का अध्ययन करने के लिए भी एक अलग से भाग बनाया गया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम हृदय के बारे में विशेष रूप से क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे देखिए, हृदय के डॉक्टर को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, जो कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हृदय के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात और यहाँ पे आपको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ कि हृदय जो होता है ना, हृदय का जो बाहरी आवरण होता है, हृदय का जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि हृदय जिस चीज से बना होता है, वो होता है कार्डियक मसल। क्या होता है, कार्डियक मसल से यहाँ पे मिलकर बना होता है क्या, हृदय। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, अगर बात यहाँ पे हृदय की करें, तो हृदय कैसा होता है, एक यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, जो इस टाइप से जो दिल बनता है ना, इस टाइप का, एक्चुअली दिल का शेप ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि दिल ऐसा होगा, ठीक है। और इसी दिल का प्रचलन हमारे समाज में है, हमारे बीच होता है बेसी से बेसी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इसको क्या करते हैं,
क्या मानते हैं, दिल मानते हैं, यानी कि दिल मानते हैं, लेकिन दिल का शेप ऐसा लेकिन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं दिल का शेप कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है। दिल का शेप कैसा होता है, तो शंख के आकार का होता है, यानी कि शंक्वाकार होता है। और अपन क्या कर सकते हैं कि दिल का शेप कैसा होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि देखिए आप जो मुट्ठी आप देख रहे हो ना, मुट्ठी, ये इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का दिल होता है। कैसा होता है, इस टाइप का दिल होता है। दिल कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का दिल होता है। आगे अपन क्या कर सकते हैं कि दिल का आकार कैसा होता है, तो कोनिकल शेप होता है। क्या होता है, कोनिकल शेप होता है। आगे देखिए अपन बात करते हैं उनके पेशियों के बारे में। तो दिल किस चीज से बना होता है, दिल अनैक्सिक पेशियों का बना होता है। किस चीज से बना होता है, दिल अनैक्सिक पेशियों से बना होता है, यानी कि इनवॉलंटरी मसल से क्या होता है, दिल बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कार्डियक पेशी कहते हैं। आपको हमने पहले ही बताया कि क्या कहते हैं, इसे अपन कार्डियक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक पेशी कहते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या बात किया, हमने ये बात किया कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया। आगे हमने देखा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो एंजियोलॉजी कहते हैं। हम आगे यहाँ पे देखें कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें किस में होता है, तो कीट के अंदर होता है, तिलचट्टा के अंदर भी होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, किस में होता है, तो मानवों के अंदर होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, किस में होता है, तो मछलियों के अंदर होता है। आगे हमने क्या क्या देखा, इनके जो मुख्य अंग होता है किसका, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, हृदय होता है। हृदय के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हृदय का शेप कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, शंख के आकार का होता है। और कैसा होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है। और कैसा होता है, तो कोनिकल शेप का होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो हृदय है किससे बना हुआ होता है, तो अनैक्सिक पेशियों का बना होता है, यानी कि इनवॉलंटरी मसल का बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, तो कार्डियक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक पेशी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपन और क्या क्या पढ़ते हैं, ये पेरिकार्डियम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स को अपन यहाँ पे सुनेंगे, कुछ वर्ड्स को अपन यहाँ पे देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे हमने लिखा है कि पेरिकार्डियम। क्या, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हृदय क्या होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि एक झिल्ली ये और दूसरा झिल्ली ये, यानी कि हृदय जो होता है दोहरी झिल्ली का बना होता है, घिरा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियल द्रव क्या होता है। हृदय जो अपना दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसके बीच में क्या होता है, द्रव होता है। इसके बीच में क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यहाँ देखिए इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम किसे कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं अपना दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ था, ये जो अपना दोहरे झिल्ली से हृदय घिरा हुआ था, इस हृदय का जो अंदर वाला जो झिल्ली है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। किसे कहते हैं, ये जो हमारा हृदय जो दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसे अपन इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए मानव हृदय का जो औसत भार होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो हृदय है, जिसका काम क्या होता है, 24 घंटा ब्लड का पंप करना। क्या होता है, 24 घंटा ब्लड का पंप करना होता है। कितना होता है, 24 घंटा ब्लड का पंप करता है कौन, मानव हृदय। वो खुद कितना, उसका भार कितना है, यानी वो खुद जो है कितना वजन का है, 300 ग्राम का होता है। और यहाँ पे देख लीजिए पर मिनट लगभग ये 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। क्या करता है, पर मिनट ये 5 लीटर ब्लड को यहाँ पे पंप करने का कार्य करता है। आगे देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे मध्य में कितना होता है, तो 80 ग्राम होता है, या बाईं ओर कितना होता है, तो 220 ग्राम होता है। यहाँ पे ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि ये मैं हूँ, ये क्या हूँ, मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य में कितना है, तो 80 ग्राम है। मध्य में कितना है, तो 80 ग्राम है। और बाईं ओर कितना है, तो 220 ग्राम है। यानी कि हमारा जो हृदय है मध्य में तो है, छाती के बीचों बीच तो है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में 220 ग्राम यानी कि ज्यादा झुका हुआ है, और ये राइट साइड में क्या होता है, कम झुका हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप हमारा हृदय कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। यहाँ पे मध्य में कितना होता है, तो 80 ग्राम। और क्या कहते हैं, बाईं ओर कितना झुका हुआ होता है, तो 220 ग्राम। अब यहाँ पे आगे अपन देखते हैं, देखिए मानव हृदय में क्या होता है, 4 कोष्ठक होता है। मानव हृदय में क्या होता है, 4 कोष्ठक होता है। कोष्ठक आप लोग समझते हैं,
कोष्ठक का मतलब होता है यानी खाली जगह, क्या होता है खाली जगह, यानी कि अपने हृदय को यानी कि मानव हृदय को अपन क्या कर सकते हैं 4 कोष्ठकों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 4 कोष्ठकों में 4 चेंबर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले कोष्ठक का क्या नाम है, जो कि 2 ऊपर वाला कोष्ठक जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं तो आलिंद कहते हैं। मान के चलिए कि ये मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय है, मानव हृदय, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये क्या है मानव हृदय है, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं, आलिंद और नीलय, आलिंद और नीलय। यानी कि पहले हमने क्या किया मानव हृदय को अपन क्या किया 2 भागों में बांट दिए, पहला क्या है आलिंद और दूसरा क्या है नीलय। लेकिन आगे चल के अपन क्या कर सकते हैं इनको भी अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या 2 आलिंद होगा और 2 नीले होगा। इसी में अपन क्या कर सकते हैं मान के चलिए कि ये मैं हूं, ठीक है। तो जो राइट साइड होगा उसे अपन राइट के नाम से दर्शाएंगे, जो लेफ्ट साइड होगा यानी कि बायां साइड होगा इसे अपन क्या करेंगे बायां के नाम से अपन यहाँ पे दर्शाने का कार्य करेंगे। ठीक है, उसको अपन आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं मानव हृदय में क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। देखिए इस वर्ड्स को आप ना याद रखिएगा, मैं जब आपको यहाँ पे फिगर बना के समझाऊंगा मानव हृदय कैसे कार्य करता है, मानव हृदय में क्या क्या होता है, तो उस समय आपको ये सारा बात जो है ना याद आना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे पहले इसको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानव हृदय में क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, यानी कि डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हृदय का धड़कन 1 मिनट में 70 से 72 बार होता है। कितना होता है हृदय का धड़कन क्या कहते हैं 1 मिनट में कितना बार होता है 70 से 72 बार होता है। कितना होता है 70 से 72 बार यहाँ पे होता है। एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। किसको तो मानव हृदय को। यहाँ पे देखिए जब हृदय धड़कता है ना भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है 0.8 सेकंड लगता है। अगर ये अपने बात करें यहाँ पे जब यहाँ पर हमारा जो हृदय होता है एक बार धड़कता है तो कितना ब्लड को पंप करता है, कितना ब्लड को पंप करता है। जब हमारा हृदय एक बार धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना लगभग 70 ml यहाँ पे ब्लड को पंप करता है। कौन हमारा हृदय, यानी कि एक बार जब धड़केगा तो कितना ml करेगा 70 ml ब्लड को पंप करेगा। कितना ml करेगा 70 ml ब्लड को पंप करेगा। तो अपन यहाँ पे देखिए 70 ml यानी कि 1 मिनट में क्या करता है 1 मिनट में क्या करता है यहाँ पे 70 ml ब्लड को क्या करता है ये पंप करता है। धड़कता है कितना बार 1 मिनट में लगभग 72 बार। तो अगर इसको आप गुना करेंगे तो होता है कितना 5040 ml। कितना होता है 5040 ml। अगर अपन इसे यहाँ पर लीटर में करेंगे, लीटर में जब बनाएंगे तो लगभग कितना होगा लगभग 5 लीटर होगा। 5 लीटर कितना होगा 5 लीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय होता है पर मिनट लगभग हमारे बॉडी का जितना खून होता है लगभग 5 से 6 लीटर। महिला में कितना होता है तो 4 से 5 लीटर। इन सारे ब्लड को पंप कर देता है कितना मिनट में 1 मिनट में। यानी कि 60 सेकंड में हमारा जो हृदय होता है लगभग हमारे बॉडी के पूरे ब्लड को एक बार क्या करता है पंप करने का कार्य करता है। आगे अपन देखते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये रियल में जो है स्ट्रक्चर 2D के अंदर जो है हमारे हृदय का है, मानव हृदय का ये क्या है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे चित्र है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। और ये जो चित्र है ना भाई साहब अगर आप इसे समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर आपको दोबारा कभी यहाँ पे आपको रक्त परिसंचरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसीलिए अपन यहाँ पे इसे गौर से देखेंगे। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे मानव हृदय का है। किसका यहाँ पे मानव हृदय का है। यहाँ पे आपको जो है ना मैं बारी बारी से एक एक चीज को यहाँ पे बताने वाला और समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने आपसे पहले कहा था कि हमारा जो मानव हृदय है उसके अंदर क्या होता है 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक होता है तो 4 कोष्ठक होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे मैं बता सकूँ। हरा कलर ले लूँ क्या, जो कलर चमकेगा। ओके, ब्लू कलर से मैंने नहीं लिखा है, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इस टाइप से 1 और 2 इसमें जो आधा आधा ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं आप
ऐसे जो आप देख रहे हैं ये ऊपर हो गया और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ठीक है। इसको पहले बाई करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे अपन क्या कहते हैं, देखिए हृदय को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दायां और बायां, बायां और दायां आपको समझने की आवश्यकता है। ये जो हमारा राइट है इसे अपन क्या कहते हैं, दायां कहते हैं। यहाँ पे यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दायां लिख दिया। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसे अपन क्या कहते हैं, बायां कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बायां लिख दिया। तो आप लोग दायां और बायां में कंफ्यूज अब नहीं होइएगा, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। ये हृदय का भी क्या है, लेफ्ट है। ये हमारा क्या है, राइट है। तो ये हृदय का भी क्या है, राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपसे कहा कि हृदय हमारा जो होता है 4 कोष्ठक, हृदय के अंदर क्या होता है, 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं ऊपर वाले कोष्ठक को हमने क्या कहा था, आलिंद कहा था। क्या कहा था, तो आलिंद कहा था, जिसे अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हमने क्या कहा था, नीले कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए अपन इसको कह सकते हैं, यानी कि देखिए ये दायां साइड में है और आलिंद है, ऊपर वाला दायां साइड में है, ये वाला आलिंद है, ऊपर वाला आलिंद है, ये दायां साइड में है। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, दायां आलिंद। क्या कह दिया, दायां आलिंद, यानी कि ऊपर में है, इस लाइन से ऊपर में है, तो इस ये क्या हो गया, आलिंद हो गया। और दायां साइड में है तो अपन क्या कहते हैं, दायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां आलिंद कहते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये भी आलिंद है, ऊपर में है तो, और साथ में ये क्या है, बायां साइड में, तो इसे अपन क्या कहेंगे, बायां आलिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, बायां आलिंद कहेंगे। वैसे आप सेम देख लीजिए नीचे वाला में, देखिए नीचे वाले को अपन क्या कहते हैं, तो नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलय, यानी कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक यहाँ ये किधर है, तो दायां साइड में, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, दायां नीलय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दायां नीलय कह सकते हैं, या उसे अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे कहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला को क्या कहते हैं अपन, तो नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। तो यानी कि ये किधर है, तो बायां साइड में, तो इसे अपन क्या कहेंगे, बायां नीलय कहेंगे। क्या कहेंगे, बायां नीलय कहेंगे। इतना बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे आपने देख लिया क्या, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो अपना दायां आलिंद है, जो दायां नीलय है, इसके बीच में हमने यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे खाली जगह है कि नहीं, यहाँ पे खाली जगह है कि नहीं, खाली जगह। और साथ में आप यहाँ पे 1 2 3 आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है त्रिपल्ली कपाट। जिसका नाम क्या है, त्रिपल्ली कपाट है। क्या नाम है, त्रिपल्ली कपाट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकपर्दी कपाट भी हिंदी में कह जाते हैं। और साथ में इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। ये किस चीज का काम करता है, ये जैसे खून यहाँ से क्या करते हैं, दायां आलिंद से जो दायां नीलय में आता है, ये क्या करता है, ब्लड को यहाँ पे पास करते हैं, यानी कि ब्लड को दायां आलिंद से दायां नीलय में भेजने का कार्य कौन करता है, तो त्रिपल्ली का पाठ करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं, ठीक है। इसको आप समझ चुके हैं। दूसरा आप देखिए इस साइड भी यहाँ पे देखिए जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद से जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, खून आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, तो बायां नीलय में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, तो बायां नीलय में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इस वाला ये जो अपना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, द्विपल्ली कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपल्ली कपाट कहते हैं, या इसे हिंदी में और हम लोग द्विकपर्दी कपाट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, द्विकपर्दी कपाट भी कहते हैं। और साथ में इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बाइकस्पिड वल्व का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, यानी कि बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाइकस्पिड वल्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अगला स्ट्रक्चर को अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, ये यहाँ क्या है, यहाँ भी एक क्या कहते हैं, पाइप आ रहा है अंदर की ओर, ठीक है। एक पाइप कहाँ पे आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम लोग वेना, क्या हो गया, कहीं मक्खी बैठ गया क्या, ओके, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, एप नोट रिस्पॉन्डिंग, वेट, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, वेट। सबसे पहले अपन इसको सेव कर लेते हैं ताकि डिलीट ना हो जाए, ठीक है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे स्लो हो गया था। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, वेना कावा अपन यहाँ पे इसे कहते हैं, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं
इसके बाद जो यहाँ पे ब्लड जो है, खून जो है दायां अलिंद से कहाँ पे आता है, तो दायां नीले में आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, त्रिपल्ली कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपल्ली कपाट कहते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब भी यहाँ पे इसे अपन कहते हैं। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे दायां अलिंद से यहाँ पे दायां नीले में ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का यहाँ पे आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे खून यहाँ पे दायां अलिंद से दायां नीले में आता है तो फिर कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इधर जाता है, इधर जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फुफ्फुस धमनी हमारा है, फुफ्फुस धमनी से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, तो फुफ्फुस धमनी से ब्लड जा रहा है अपने यहाँ पे फेफड़ा में जाता है। कहाँ पे जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। मैं आपको यहाँ पे देखो दिखाता हूँ फेफड़ा, एक मिनट। हाँ सर, कहाँ हैं, कह रहे हैं ये जो नोट है ना सही से काम नहीं करता है, बार बार हैंग करता है। ये बार बार नोट रिस्पॉन्डिंग करके यहाँ पे आता है पॉपअप, ठीक है। या तो एप्लीकेशन को क्लोज करिए या तो वेट करिए। जैसे वेट पर क्लिक करते दोबारा फिर से आता है 10 सेकंड के बाद। आइए, इस वाले प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए, प्रॉब्लम सोल्व यहाँ पे अपना हो गया है। तो हम आपसे क्या कह रहे थे कि हम आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ जैसे ब्लड आता है कहाँ पे, हमारे दायां नीले में आता है। कहाँ आता है, दायां नीले में आता है। वहां से ब्लड कहाँ जाता है, इस रास्ते से जाता है, कहाँ पे आपका अपना ब्लड क्या करता है, इस रास्ते से कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, तो फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं, यानी कि पुल्मोनरी आर्टरी अपन यहाँ पे इसे कहते हैं, ठीक है। आगे जब ब्लड जाएगा कहाँ पे अपना, तो ब्लड अपना जाएगा यहाँ पे फेफड़ा के अंदर। कहाँ पे जाएगा, फेफड़ा यानी कि लंग्स के अंदर अपना ब्लड जाएगा। उसके बाद जब ब्लड वापस कहाँ से आएगा, फेफड़ा से वापस कहाँ पे फिर से आएगा, हृदय में आएगा। कहाँ पे आएगा, हृदय में किस वाले भाग में आएगा, तो अपना यहाँ पे जो बायां अलिंद है वहां पे आएगा। कहाँ आएगा, बायां अलिंद यानी कि अपना जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में क्या करेगा, ब्लड वापस आएगा। और फिर यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि बायां नीले के अंदर जाएगा। और इसी बाएं नीले से होके ब्लड कहाँ पे जाएगा, अपना यहाँ पे महाधमनी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, महाधमनी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, तो महाधमनी में जाएगा। और महाधमनी से क्या होगा, ये पूरे शरीर में क्या करेगा, ब्लड फैलेगा। पूरे शरीर में क्या करेगा, ब्लड पहुंच जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ब्लड किस तरीके से हमारे क्या कहते हैं, हृदय में ये इनका सर्कुलेशन होता है, यानी कि इनका परिसंचरण होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, देखिए महाशिरा यानी कि वेना कावा से ब्लड पूरे बॉडी से ब्लड क्या करता है, कहाँ पे आता है, वेना कावा के माध्यम से कहाँ पे जाता है, तो दायां अलिंद में जाता है। कहाँ पे जाता है, दायां अलिंद में जाता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे त्रिपल्ली कपाट से होते हुए, यानी कि हमारा जो ट्राइकस्पिड बल्ब है इससे होकर के ब्लड कहाँ पे जाता है, तो दायां नीले में जाता है। दायां नीले के बाद क्या करता है, ब्लड कहाँ जाता है, तो फुफ्फुस धमनी से होकर के ब्लड कहाँ पे जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। कहाँ पे जाता है, फेफड़ा में, यानी कि लंग्स में जाता है। वहां पे रक्त का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, यानी कि रक्त का यहाँ पे शुद्धिकरण होता है। कहाँ पे, फेफड़ा के अंदर। उसके बाद रक्त का शुद्धिकरण होकर फिर से वापस रक्त कहाँ पे आता है, तो हमारा यहाँ पे बायां अलिंद में यहाँ पे रक्त आता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ पे आता है। उसके बाद ब्लड कहाँ पे आता है, तो ब्लड अपना यहाँ पे बायां अलिंद से क्या करता है, बायां नीले में यहाँ पे आता है। किसके माध्यम से आता है, तो द्विपल्ली कपाट के माध्यम से आता है, जिसे अपन हिंदी में और क्या क्या कहते हैं, द्विकपर्दी कपाट कहते हैं। और साथ में अपन क्या कहते हैं, तो बाइकस्पिड बल्ब भी से अपन यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद ब्लड कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे ब्लड अपना यहाँ पे महाशिरा होकर के, यानी कि एरोटा होकर के, महाशिरा को अपन क्या कहते हैं, महाशिरा नहीं, महाधमनी। महाधमनी को अपन क्या कहते हैं, तो एरोटा कहते हैं, ठीक है। इससे होकर के ब्लड कहाँ जाता है, तो पूरे शरीर में यहाँ पे फैल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे हार्ट के कुछ और चीजों के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देखते हुए कि इस टाइप से यहाँ पे हमने यहाँ पे हार्ट का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको हमने बनाया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका जो स्पेस है कम है, लेकिन यहाँ पे आकर देखिए इसका स्पेस क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे जो बायां नीले है, बायां नीले पता है क्या करता है, बायां नीले ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में फैलाता है, ठीक है। क्या करता है, बायां नीले ब्लड को पंप करके, ब्लड को धकेल करके पूरे बॉडी के कोने कोने तक यहाँ पे पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो हमारा यहाँ पे बायां नीले करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनका जो मसल होता है, जिस मसल से, यानी कि पेरिकार्डिक मसल से हमारा जो हृदय बना होता है, ये यहाँ पे काफी मोटा होता है। क्या होता है, काफी मोटा होता है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब इसको यहाँ पे अधिक कार्य करने की, अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता होता है। जब ये खुद ही
कमजोर होगा तो क्या ताकत लगा पाएगा? नहीं ना। अगर ये खुद ही कमजोर होगा तो क्या होगा? ताकत नहीं लगा पाएगा और हमारा जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसका जो मोटाई क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, ये जो बाहरी वाला परत है उसको अपन क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम अपन यहाँ पे इसे कहते हैं। ठीक है, बीच वाले भाग में जो द्रव भरा होता है, यानी कि इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको अपन क्या कहते हैं? तो मीजोकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकार्डियल द्रव कहते हैं, मीजोकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अंदर वाले परत को अपन क्या कहते हैं? तो इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपने समझा महाशिरा किसे कहते हैं, त्रिपल्ली कपाट किसे कहते हैं, आपने समझा यहाँ पे कि फुफ्फुस शिरा किसे कहते हैं, फुफ्फुस धमनी किसे कहते हैं, आपने यहाँ पे समझा कि महाधमनी किसे कहते हैं, द्विपल्ली कपाट किसे कहते हैं, पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, पेरिकार्डियल ये मीजोकार्डियल द्रव किसे कहते हैं, इंडोकार्डियम किसे कहते हैं। और साथ में आपने यहाँ पे ये भी देखा कि इसके अंदर क्या होता है? द्रव भरा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अपना आलिंद और निलय है, क्या है? आलिंद निलय और निलय, इस दोनों के बीच में जो है ना यहाँ पे सेपरेट करने के लिए एक अलग से दीवार बना हुआ है जिसे अपन क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। पता है सेप्टम का कार्य क्या होता है? यहाँ पे देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो इस तरफ में क्या होता है? वैसा ब्लड बहता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और इस साइड में क्या होता है? वैसा रक्त बहता है जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? भरा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये सेप्टम क्या करता है? इस तरफ के ब्लड को इसी तरफ रोक के रखता है और साथ में यहाँ पे हमारा जो इस तरफ का ब्लड होगा इसको इसी साइड में रोक करके रखेगा। कौन? तो सेप्टम। तो सेप्टम का कार्य भी आप समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जैसे मैंने आपको ब्लड चैप्टर में क्या पढ़ाया हुआ था कि ब्लड यानी कि रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे इनका परिवहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्लड खून का क्या करता है? पूरे बॉडी से आता है, कहाँ आता है? यहाँ पे महाशिरा यानी कि वेना कावा में आता है। तो यहाँ पे खून के अंदर क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? घुला मिला होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वापस कहाँ पे आता है? हमारे हृदय में आता है, तो दायां आलिंद में आया, उसके बाद क्या कहते हैं? त्रिपल्ली कपाट होकर दायां नीले में। देखिए मैं बार बार आपको इसलिए इसका जो क्या कहते हैं सर्कुलेशन दोहरा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको एक बार ये सर्कुलेशन याद हो गया ना, फिर इस चैप्टर का चाहे किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए आपको ये जो सर्कुलेशन वाला पाथवे है इसको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे शरीर से खून कहाँ पे आएगा? वेना कावा में आएगा। किसके? महाशिरा में आएगा, इसे अपन इंग्लिश में वेना कावा भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे आएगा? तो दायां आलिंद में आएगा। उसके बाद जो है त्रिपल्ली कपाट होते हुए ब्लड कहाँ पे आएगा? तो हमारा जो दायां निलय है वहां पे आएगा। ठीक है, इसके बाद खून जो है क्या करेगा? फुफ्फुस धमनी से कहाँ पे जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, यानी कि लंग्स में जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ब्लड यहाँ तक फुफ्फुस धमनी तक गया तब तक ब्लड कैसा है? तो ब्लड के अंदर यहाँ पे CO2 क्या है? मिला हुआ है। ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? मिला हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं खून जाता है, कहाँ पे? लंग्स में जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ा में जाता है। तो उस समय क्या होता है कि फेफड़ा के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और क्या करेगा? खून के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और साथ में यहाँ पे खून के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो ब्लड आप देख रहे हैं कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड है। कैसा ब्लड है? यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले यानी कि देखिए इस वाले में क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड था, यानी कि राइट साइड में हमारे हृदय के राइट साइड में क्या था? वैसा ब्लड था जिसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड घुला मिला हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ब्लड जो है यहाँ पे साफ हो गया फेफड़ा में और कहाँ पे आ गया? यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में आ गया। कहाँ पे आ गया? हमारे लेफ्ट साइड में आ गया। लेफ्ट साइड में कहाँ पे? तो हमारे बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में आ गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए बाएं आलिंद से ब्लड कहाँ पे जाएगा? बाएं नीले में जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? तो द्विपल्ली कपाट के माध्यम से जाएगा। तो इसमें जो ब्लड बह रहा है इस वाले भाग में, यानी कि बाएं वाले भाग में जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? कैसा खून है? कैसा रक्त है? तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड रक्त है, यानी कि शुद्ध रक्त अपन इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो शुद्ध रक्त अपन कह सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे महाधमनी से होकर के क्या करता है? पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड चला जाता है। जहां भी आपको धमनी वर्ड नजर आए वहां पे क्या होगा? धमनी के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। और शिरा में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए धमनी यानी कि आर्टिकल नहीं, धमनी यानी कि आर्टरी, धमनी यानी कि आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है? तो शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। किसमें? धमनी में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए
गौर करिएगा कि ये जो आप देखे थे इसका भी नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन आपको हमने अभी बताया था कि इसके अंदर कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अंदर क्या होता है, CO2 मिला हुआ रक्त बहता है। जब तक ये फेफड़ा तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसके अंदर क्या घुला मिला हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ये जो है ना भाई साहब फुफ्फुस धमनी क्या है, अपवाद है, धमनी का अपवाद है। यानी कि धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहेगा, तो शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या है, अपवाद है। वैसे ही आप देखिए सीरा के अंदर, सीरा जो होगा यानी कि आपको हमने बताया कि यहाँ पे महाधमनी, यहाँ पे आपको हमने बताया महाधमनी, लेकिन आपको यहाँ पे हमने बताया फुफ्फुस सीरा। देखिए सीरा के अंदर क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे अपवाद है, वो है क्या आपका फुफ्फुस सीरा। क्या है, फुफ्फुस सीरा यहाँ पे एक अपवाद होता है। फुफ्फुस सीरा में कैसा रक्त बह रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फेफड़ा है। यहाँ पे हमारा क्या है, फेफड़ा है। एक मिनट इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फेफड़ा है। फेफड़ा से क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, खून शुद्ध हो करके यानी कि ऑक्सीजन खून में मिल करके कहाँ पे आ रहा है, हमारे यहाँ पे बायां आलिंद में यहाँ पे वापस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फुफ्फुस सीरा। क्या नाम है इसका, फुफ्फुस सीरा। सीरा लगा हुआ है फिर भी यहाँ पे क्या है, शुद्ध रक्त बह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बह रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं, सीराओं का अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, हमेशा सीरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन एक एक दोनों में अपवाद है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फुफ्फुस धमनी में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, और फुफ्फुस सीरा में क्या होगा, शुद्ध रक्त यहाँ पे बहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज यहाँ पे आपको छूटता हुआ नजर आ रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे SA नोड है। क्या है, SA नोड है। SA नोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारे हृदय के दाएं साइड में, दाएं आलिंद के ऊपर टिश्यूज का, ऊतकों का कुछ ऐसा समूह होता है, मतलब मसल्स का कुछ ऐसा समूह होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे हमारे हृदय को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। यानी कि हमारे हृदय को क्या करता है, ये बिजली देने का कार्य करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं। SA नोड का कार्य क्या होता है, हमारे हृदय के धड़कन को यहाँ पे रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, SA नोड करता है। किसके माध्यम से करता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके करता है। ठीक है, बिजली दे करके एक तरीके से यहाँ पे करता है। ठीक है, और जैसे ही अगर किसी का यहाँ पे ऐसे नोड खराब हो जाता है तो क्या होता है पता है, उनका जो हृदय होता है, उनका जो धड़कना होता है वो इरेगुलेट हो जाता है, यानी कि इरेगुलर हो जाता है और अनियमित हो जाता है। तो इसी को नियमित करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसी जगह पे क्या लगाते हैं, तो पेस मेकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। और पेस मेकर का कार्य क्या होता है कि हमारे हृदय को एक मतलब क्या कहते हैं, नियंत्रित तरीके से, नियमित रूप से, यानी कि लगातार क्या करना होता है, इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रदान करना होता है। किसका काम, तो पेस मेकर का काम यहाँ पे यही होता है। आप देखते होइएगा जब कभी किसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा झटका लगता है, सबसे पहले पता है क्या होता है, इनका जो हृदय होता है यही ब्लॉक करता है, चौक करता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे हृदय को भी जो है ना चलने के लिए, एक तरीके से नियमित रूप से कार्य करने के लिए, नियंत्रित मात्रा में कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता होता है यहाँ पे। लेकिन इनका जो क्या कहते हैं क्वांटिटी होता है, उन्हें बहुत कम, बहुत महीन कम क्वांटिटी में क्या होता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता होता है। लेकिन जब हमें करंट लगता है तो क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारे बॉडी में चल जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, किसके पास जाता है, तो ऐसे नोड के पास जाता है, और ये पगला जाता है। ठीक है, अब इनका जो काम होता है, इनका जो सिस्टम होता है वो फेल कर जाता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी जो है लोगों का जब बिजली का झटका लगता है तो पता है क्या करना चाहिए, उसको बिजली से हटा करके सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हृदय को थोड़ा सा पंप करना चाहिए, उसको CPR वगैरह भी देना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि ये जो, ताकि हृदय जो चौक कर गया है, यहाँ पे क्या कहते हैं, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर गया है, वो एट अ टाइम चालू हो सके। ठीक है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसे अपन यहाँ पे SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं। SA नोड को अगर किसी का खराब हो जाए तो क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इसे पेस मेकर लगाएंगे। क्या करेंगे, पेस मेकर लगाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे देख लीजिए ये सारी बात हमारे हार्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने आपसे पहले बात किया था, क्या बात किया था कि हमारे हृदय में क्या होता है, मानव हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन हमारे हृदय में होता है। और कैसे होता है इसको अपन यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार तो आप लोग समझ गए कि ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड पंप करने का कार्य कौन करता है, तो मानव का हृदय करता है। यहाँ पे देखिए मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कैसे क्या कहता है हमारा हार्ट दोहरा रक्त परिसंचरण करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले आप गौर करिएगा कि एक बार यानी कि एक बार
रक्त का सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण करने में हृदय में रक्त 2 बार आता है। कितना बार रक्त आता है? 2 बार आता है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पूरे बॉडी से ब्लड आता है, कहाँ पे? हृदय में, दायां अलिंद में, फिर कहाँ गया? दायां नीले में, लेकिन इसके बाद कहाँ चला गया? वापस फेफड़ा में। तो एक बार ब्लड हमारे हृदय में आया और वापस चला गया कहाँ पे? फेफड़ा में। अभी जो है ना एक सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है, एक सर्किल यहाँ पे ई वाला कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल एक बार क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा क्या करेगा? फेफड़ा से हृदय में क्या कहते हैं ब्लड आएगा, कहाँ पे? तो बायां अलिंद में। इसके बाद कहाँ पे ब्लड जाएगा? तो बायां नीले में जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्लड कहाँ पे जाएगा? फिर वापस जो है ना वापस क्या कहते हैं हमारे पूरे बॉडी में जाएगा ना। तो इस तरीके से एक बार ब्लड आया, दोबारा कहाँ गया? फेफड़ा में गया। तो एक बार हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, हमारे हृदय का सर्कुलेशन कंप्लीट, ना कि ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारे हृदय का क्या हुआ? यहाँ पे सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक बार। ठीक है, दोबारा जब ब्लड यहाँ पे आया, कहाँ पे? बायां अलिंद में आया, फिर वहाँ पे कहाँ पे आया? तो बायां नीले में आया। इसके बाद फिर कहाँ गया? फिर पूरे बॉडी में गया, यानी कि दोबारा, यानी कि यहाँ पर फिर जो है एक बार और कंप्लीट हुआ, यानी कि इसके बाद क्या कहते हैं पूरा बॉडी में गया। पूरा बॉडी से आया, पहले हार्ट में आया, इसके बाद क्या कहते हैं फेफड़ा में गया, तो एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद फेफड़ा से फिर वापस हार्ट में आया, फिर पूरा बॉडी में गया, तो 2 हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है? एक बार क्या कहते हैं रक्त का अगर परिसंचरण होगा हमारे शरीर में, तो हमारे हार्ट में कितना बार होगा? तो 2 बार होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? हृदय में क्या होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। यहाँ पे देखिए एक और चीज यहाँ पे छूट जा रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है? दोनों जगह पे, यानी कि जो हमारा जो फुफ्फुस धमनी है और प्लस में हमारा जो यहाँ पे क्या कहते हैं महाधमनी है, दोनों में क्या होता है? यहाँ पे बल्ब लगा होता है। बल्ब यानी कि कपाट लगा होता है। ये कपाट कैसा होता है? इस तरीके का होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेमी लूनर बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी लूनर बल्ब अपन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका शेप होता है अर्धचंद्राकार, इसीलिए अपन यहाँ पे इसको क्या कह देते हैं? तो अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पे कह देते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का अलग अलग नाम पूछेगा तो इसका नाम क्या होगा? महाधमनी कपाट। क्या होगा? महाधमनी कपाट। इसका नाम क्या हो सकता है? फुफ्फुस धमनी कपाट। क्या हो सकता है? तो फुफ्फुस धमनी कपाट यहाँ पे इसका नाम हो सकता है। यानी कि ओवरऑल हमने यहाँ तक अभी तक जो है हृदय को बढ़िया से पढ़ लिया है, बढ़िया से इनको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। किसको? तो हृदय को। अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को अगर आपको फिर से समझने की आवश्यकता अगर है तो आप इस वीडियो को दोबारा आप क्या कहते हैं बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ कपाट, जो कि आपको मैंने यहाँ पे 4 कपाट के बारे में बताया, यानी कि पहला क्या था? त्रिपल्ली कपाट, फिर द्विपल्ली कपाट था, इसके बाद क्या था? महाधमनी कपाट, और साथ में क्या था? फुफ्फुस धमनी कपाट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा और बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है त्रिकपल्ली कपाट। क्या लिखा है? त्रिकपल्ली कपाट या त्रिपल्ली कपाट भी इसे अपन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? अपन ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो दायां अलिंद से दायां निलय के बीच में होता है। क्या होता है? दायां अलिंद से दायां निलय के बीच में होता है। और क्या करता है? दायां अलिंद से दायां निलय में रक्त को भेजने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैसा होता है? तो वन वे होता है। कैसा होता है? वन वे होता है, मतलब कि एक बार खून अगर यहाँ पे दायां अलिंद से दायां निलय में आ गया तो वापस ये दायां निलय से दायां अलिंद में वापस इस रास्ते से नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा जो ये त्रिपल्ली कपाट है ये कैसा है? तो वन वे है। वन वे का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से केवल जा सकता है, वापस इसी रास्ते से आ नहीं सकता है, आने के लिए दूसरा रास्ता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखिए सेम जो है, सेम अपने यहाँ पे क्या है? द्विकपल्ली कपाट है, द्विकपर्दी कपाट है या द्विपल्ली कपाट यहाँ पे। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? बाइकस्पिड बल्ब कहते हैं। ये भी कैसा होता है? तो वन वे होता है। किस किस के बीच में होता है? तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में होता है। यहाँ पे क्या करता है? ये बायां अलिंद से बायां निलय में रक्त को भेजने का कार्य करता है। क्या करता है? बायां अलिंद से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायां अलिंद से बायां नीले में यहाँ पे रक्त को भेजने का कार्य कौन कर रहा है? तो द्विपल्ली कपाट कर रहा है। और ये भी कैसा है? तो वन वे है। एक बार अगर ब्लड जो है, रक्त जो है बायां अलिंद से कहाँ पे? बायां नीले में आ गया तो क्या होगा? ये जो है वापिस बायां नीले से बायां अलिंद में ये नहीं जा पाएगा। इसलिए इसे अपन क्या कह रहे हैं कि वन वे होता है। और ऐसे ही आप देख लीजिए जो महाधमनी कपाट है, क्या है? महाधमनी कपाट, यानी कि एरोटिक बल्ब जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। ये कैसा होता है? किस शेप का होता है? तो अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। अर्धचंद्राकार को ही अपन क्या कहते हैं?
अर्धचंद्राकार को अपन क्या कहते हैं, तो सेमी लूनर बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनर यहाँ पे बल्ब कहते हैं। ये क्या करता है, देखिए यहाँ जो है ये बायां निलय से महाधमनी के बीच में होता है। क्या होता है, बायां निलय से ये महाधमनी के बीच में होता है। देखिए अर्धचंद्राकार का पार्ट जिसे अपन क्या कहते हैं, महाधमनी का पार्ट कहते हैं। हम इसकी बात अभी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो इसका बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए अपन अभी यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है जो बायां निलय होता है अपना, ये जो अपना बायां निलय है, बायां निलय से लेकर के और जो हमारा क्या कहते हैं महाधमनी है, तो ये क्या होता है यहाँ पे हमारा जो महाधमनी का पार्ट है किस के बीच में होता है, तो यहाँ पे देखिए बायां निलय और महाधमनी के बीच में क्या होता है हमारा यहाँ पे महाधमनी कपाट यानी कि एरोटिक बल्ब होता है। क्या होता है यहाँ पे, एरोटिक बल्ब किस के बीच में होता है, तो हमारे यहाँ पे बायां निलय और महाधमनी कपाट के महाधमनी के अंदर बीच में क्या होता है यहाँ पे हमारा, तो महाधमनी कपाट होता है। देखिए अगला देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं फुफ्फुस धमनी के बारे में। ठीक है, फुफ्फुस धमनी कपाट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी बल्ब। क्या कहते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी बल्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसके बीच में होता है, ये होता है आपका दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में क्या होता है हमारा फुफ्फुस धमनी कपाट होता है। क्या होता है अपने यहाँ पे फुफ्फुस धमनी कपाट होता है। इसे पर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फुफ्फुस धमनी कपाट किसे कह रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए इसी को अपन क्या कहते हैं फुफ्फुस धमनी कपाट कहते हैं। किस किस के बीच में है, तो दायां नीले और साथ में यहाँ पे फुफ्फुस धमनी के बीच में यहाँ पे कपाट होता है, जो कैसा होता है तो अर्धचंद्राकार यानी कि सेमी लूनर होता है। ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पे ये होता है, इसे अपन क्या कहते हैं फुफ्फुस धमनी कपाट अपन यहाँ पे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अपन आर्टरी और वेन यानी कि धमनी और सिरा में यहाँ पे अंतर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपन धमनी किसे कहते हैं, धमनी का कार्य क्या होता है, धमनी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि धमनी क्या करता है, हृदय से रक्त को शरीर के चारों तरफ ले जाता है, शरीर के पूरे भाग में क्या करता है ले जाने का कार्य करता है कौन, तो धमनी। वैसे आप सेम उसको उल्टा देखिए, सीरा क्या करता है, तो सीरा यहाँ पे पूरे शरीर से रक्त को क्या करता है हृदय की ओर ले जाने का कार्य करता है। तो देखिए हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो क्या होगा, तो धमनी होगा, पूरे शरीर से हृदय की ओर जाएगा तो क्या होगा अपना सीरा होगा। यहाँ पे देखिए धमनी के अंदर जो रक्तचाप होता है कितना होता है, उच्च होता है, कितना होता है उच्च होता है, और कितना होता है 120 होता है, कितना होता है 120 होता है। ठीक है, कितना होता है तो 120 होता है। यहाँ पे देखिए आप सीरा के अंदर रक्तचाप कितना होता है तो 80 होता है, कितना होता है निम्न होता है, और कितना होता है तो 80 mmHg होता है, और सीरा धमनी के अंदर कितना होता है 120 mmHg होता है। ठीक है, जो धमनी का दीवार होता है क्या होता है मोटा होता है, धमनी का दीवार क्या होता है तो मोटा होता है, और साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं सीरा का दीवार क्या होता है तो पतला होता है। ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए धमनी का कार्य क्या होता है पूरे हृदय से क्या होता है पूरे शरीर को ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं रक्तचाप होता है क्या होता है ज्यादा होता है, उच्च होता है, कितना होता है तो 120 mmHg होता है। और साथ में आप देखिए सीरा के अंदर क्या होता है, सीरा जो क्या करता है, सीरा पूरे शरीर से ब्लड को खून को क्या करता है हृदय की ओर ले जाने का कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं रक्तचाप होता है निम्न होता है, कितना होता है तो कितना होता है तो 80 mmHg यहाँ पे होता है। इसलिए क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे जो धमनी होता है, धमनी का दीवार कैसा होता है मोटा होता है, लेकिन इसी जगह पे आप देखिए सीरा का दीवार कैसा होता है तो पतला होता है, कैसा होता है पतला होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे धमनी है यानी कि आर्टरी है, आर्टरी क्या होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। क्या होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप हमारा जो धमनी होता है इसके अंदर क्या होता है ब्लड का प्रेशर उच्च होता है, हाई होता है। अगर मान के चलिए हमारा ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मान के चलिए धमनी ऊपर में होगा तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा ये फट सकता है, बाहर निकल सकता है। इसीलिए हमारे हाथ के अंदर अगर सीरा है तो कहाँ पे है अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, और उसी जगह पे आप देख लीजिए जो धमनी होता है वो कम अंदर धंसा होता है। अगर अपन बात करें इस लाइन को अगर बताएं तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है स्किन के यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं त्वचा है उसके जस्ट नीचे क्या होता है धमनी होता है, ये सीरा होता है। क्या होता है तो सीरा होता है। यहाँ पे देखिए धमनी के अंदर क्या होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह, आपसे मैंने पहले ही साझा किया था। और जो सीरा होता है उसके अंदर क्या होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। देखिए शुद्ध अशुद्ध का मतलब होता है हमारे ऑक्सीजन से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा O2 मिला हुआ होगा, ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, और इसके अंदर क्या होगा O2 नहीं मिला होगा, इसके अंदर क्या होगा CO2 मिला होगा, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिला हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको एक बात के बारे में बताया हुआ था। अब बात क्या था यहाँ पे
अपवाद यहाँ पे हमारा था फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी धमनी होते हुए भी इसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते मिला हुआ, क्या कहते ब्लड यहाँ पे बह रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो सीरा है, सीरा के भी एक अपवाद क्या था कि सीरा के अंदर जो फुफ्फुस सीरा है इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड क्या करता है, बहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो धमनी के अंदर जो ब्लड होगा आर्टरी के अंदर वो कैसा होगा, लाल रंग का होगा। कैसा होगा, लाल रंग का होगा। और साथ में यहाँ पे देखिए जो सीरा के अंदर जो ब्लड होगा, जैसे अपन क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसे अपन किस कलर से दर्शाते हैं, तो नीला रंग से यहाँ पे दर्शाते हैं। ये भाई साहब अपना रह गया क्या, धमनी और सीरा में अंतर। यहाँ पे देखिए अपन कुछ और चीजों को जान करके इस वीडियो को यहाँ पे यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी में मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मापी यंत्र को अपन क्या कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। कितना क्या कहते हैं इसे अपन, स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, हृदय स्कंदक या दिल के धड़कने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हृदय के धड़कने का अर्थ होता है संकुचन और अनुशीतलन। क्या होता है, संकुचन और अनुशीतलन, यानी कि सिस्टोल एवं डायस्टोल ही होता है। क्या होता है, सिस्टोल एवं डायस्टोल। सिस्टोल कितना होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं 120 और 80 को मापते हैं, तो यही होता है सिस्टोल और डायस्टोल। क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हृदय का धड़कन, अगर एक बार हृदय धड़कता है तो क्या होता है, एक बार हृदय को धड़कने अपने किसी को एक बार अपने हृदय के धड़कने को अपन क्या कह सकते हैं, एक बार संकुचन दाब लगेगा प्लस में एक बार यहाँ पे अनुशीतलन दाब लगेगा। दोनों को मिला करके अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक हार्ट बीट, यानी कि एक बार हृदय को धड़कना अपन यहाँ पे कह सकते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, हृदय का धड़कना। हृदय का क्या कहते हैं यहाँ पे, संकुचन प्लस अनुशीतलन को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे हृदय को धड़कना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट चीज अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो पाथवे कैसा होता है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, हृदय है। हृदय ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिम्बॉलिक रूप से ऐसा ही हृदय को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाधमनी से क्या करता है, ब्लड जाता है कहाँ पे, धमनी में जाता है। धमनी के बाद ब्लड कहाँ पे जाता है, तो छोटी धमनी के अंदर जाता है। इस छोटी धमनी से ब्लड कहाँ पे जाता है, तो रक्त केशिका के अंदर जाता है। रक्त केशिका किसके पास होता है, तो अंगों के पास होता है, कोशिकाओं के पास होता है, ऊतकों के पास होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा रक्त केशिका है ये कैसा होता है, बिल्कुल महीन होता है, पतला पतला सा होता है। यहाँ पे हमारा जो रक्त केशिका होता है हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे आप रक्त केशिका को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे आंख का जो स्क्लेरा वाला भाग, व्हाइट उजला वाला जो भाग है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। वहां पे आपको महीन सा बाल का स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी कि बाल के स्ट्रक्चर जैसे, यानी कि बिल्कुल पतला पतला आपको लाल कलर का क्या कहते हैं यहाँ पे धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखता होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, तो रक्त केशिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे रक्त केशिका के अंदर ब्लड जाएगा तो क्या होगा, फिर आप यहाँ पे O2 वाला ब्लड क्या कहते हैं, O2 का वहाँ पे यूज हो जाएगा और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या करेगा, मिल जाएगा। उसके बाद ब्लड कहाँ पे आएगा, तो छोटी सीरा में आएगा। फिर ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो सीरा में जाएगा। फिर ब्लड कहाँ पे आएगा, तो महासीरा में आएगा। महासीरा से खून कहाँ पे जाएगा, फिर हृदय में जाएगा। हृदय से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, तो फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा से वापस कहाँ पे आएगा, तो हृदय में आएगा। हृदय से फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, रक्त केशिका, छोटी सीरा और महासीरा। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से हृदय, यानी कि ये प्रक्रिया चलते रहता है और 0.8 सेकेंड में ये एक बार ये प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको धमनी, महाधमनी, छोटी धमनी में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे अंतर समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो धमनी होता है, धमनी में क्या होता है, O2 युक्त ब्लड बहता है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। ये बहुत, यहाँ पे इनका साइज देखिए कितना मोटा है, इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, धमनियों का धमनी, महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। हम लोग कहते हैं कि शेरों का शेर महाशेर है ना, तो ऐसे देखिए धमनियों का धमनी है ये, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे यहाँ पे, महाधमनी कहते हैं। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, इसे एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरी से ही एरोटा बना हुआ। ठीक है, इसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे एरोटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे धमनी में जाएगा। इसका शेप देखिए इससे थोड़ा सा छोटा है कि नहीं। इसके बाद देखिए उससे भी छोटा है, यानी कि इसे अपन क्या कहते हैं, तो छोटी धमनी कहते हैं। इसके बाद देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बाल जैसा है, इसे अपन क्या कहते हैं, रक्त केशिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे रक्त केशिका हमने बना रखा है। ठीक है, इस रक्त केशिका से वापस ब्लड कहाँ पे आएगा, छोटी सीरा में। देखिए इसका साइज देखिए छोटा सा होता है। उसके बाद देखिए जो बड़ा सीरा, यानी कि बड़ी सीरा में, बड़ा सीरा नहीं, इसके बाद छोटी सीरा से सीरा में जाएगा, यानी कि इसका साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। इसी भी बड़ा है, किसका साइज, इसका साइज है। इसको अपन क्या कहते हैं, तो महासीरा कहते हैं। और फिर ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे हृदय में चला जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे आज इस चैप्टर को देखें।
किस चैप्टर को? कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण कैसे होता है, हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा। तो चलिए अपन आज के इस क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो के अंदर आपको हमने समझा दिया कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, रक्त का यानी कि ब्लड का परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं हमारे से ऑप्शनल में हमारे यहाँ आकर के पढ़ना, तो हमारा जो संस्था है पता है कहाँ चलता है? हमारा संस्था चलता है आपको बिहार के मधुबनी जिले के यहाँ पे खोटौना के अंदर, जो कि विगत कई वर्षों से हमारा संस्था यहाँ पे चलते आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ क्या करते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं। उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें आप यहाँ पे इस बोर्ड PDF के माध्यम से अभी आप देखे हैं, उनको हम क्या करते हैं, बिल्कुल लिखाया अपन यहाँ पे टाइप करके अच्छे से यहाँ पे उनको नोट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, लिखने लिखाने का झंझट भी खत्म होता है, और साथ में अपन 1 घंटे के अंदर भी 2-2.5 घंटे का जो क्या कंटेंट होता है बच्चों को समझा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा था, वैसे हमारे नोट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं हम हमारे से ऑफलाइन पढ़ना, अगर आप यहाँ पे खोटौना के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप जो है ना इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें नंबर है 9199279018 9199279018। आप जो है ना इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में हाँ, बेवजह आप कोई आप लोगों में से कोई कॉल मत करिएगा। अगर आपको ऑफलाइन कक्षा संबंधित अगर कोई क्वायरी करना हो तभी आप इस पर कॉल करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।